नमस्कार दोस्तों, जय निषाद राज साथियों। जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसकी समस्याओं का हल होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी न्यूज स्पंदन की अभिनव भेंट वार्ता की कड़ी में निषाद पार्टी के उत्तर प्रदेश के सचिव राजेश कश्यप जी हैं। मैं इनसे अपने न्यूज स्पंदन अभिनव भेंट वार्ता की कड़ी में इनसे खास बातचीत करूंगा। आपके न्यूज़ चैनल को, न्यूज़ स्पंदन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, अभी विधानसभा चुनाव 2022 की एक प्रकार से शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में निषाद पार्टी से एक प्रकार से गठबंधन किया था और जिसमें प्रमुख मुद्दा था 17 जाति जो अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती थी, उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने को लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 5 साल उत्तर प्रदेश में और विगत 8 वर्ष केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और अभी तक यह समस्या समाधान नहीं हुई। और यदि इस पर आपका क्या सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले से ही अनुसूचित जाति में हैं। सन 1885 में जब इस देश में अंग्रेज थे तब उन्होंने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया था, लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी हम लोग अनुसूचित जाति में थे। 1992 में हम लोगों को पिछड़े में शामिल कर दिया गया। पिछड़े में इसलिए शामिल कर दिया गया ताकि वो हमारा वोट लेकर के सरकार बनाए और अपना हक अधिकार लें। इसके बाद में जो भी सरकारें आई, 30 साल से इस प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें थी। अगर सपा कभी कहती थी कि आपको अनुसूचित में शामिल किया जाएगा तो जैसे यहाँ से लेटर भेजा जाता था वैसे बसपा उस पर स्टे ले लेती थी। इस प्रकार से ये खेल चल रहा था 30 साल से। और रहा बात, हम लोग 2019 से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी होना है वो निश्चित जारी होगा। उस पर काम चल रहा है। आरजीआई को लेटर भी भेज दिया गया है और निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं कि निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। 2022 चुनाव के बाद में निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के ये 2022 की सरकार बनाएंगे। 2022 के बाद में हम लोग को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। शिक्षक भर्ती अभी जो 69,000 की हुई या 68,500 की हुई, इसमें आपने देखा एक बड़े पैमाने पर जो ओबीसी और अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर के एक बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ और जिसको लेकर के सरकार ने भी यह स्वीकार किया और आज भी ऐसे सवाल उठते रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? जब देश आज़ाद हुआ था तो जब इस देश की जनगणना हुई थी तो हमारे निषाद कश्यप, केवट मल्लाह ऐसे करके 578 जातियों में हम लोगों को बांटा गया है। तब उस समय हमारी गिनती 70 लाख थी, लेकिन यहाँ की सरकारों ने आज जब गिनती होती है तो यहाँ पर 3,000 हमारी गिनती हो रही है। अगर 3,000 गिनती हो रही तो हम किस आधार पे हम कहें कि हम पिछड़े में हैं कि अनुसूचित में हैं? सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी गिनती होनी चाहिए, हमारी संख्या तो निश्चित हो जाए, उसके बाद में हम कोई इस पर टिप्पणी करेंगे। अभी संख्या भी निश्चित नहीं हुई। अभी आपने देखा कि जो ओम प्रकाश राजभर भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और आज उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया है और वो हमेशा जो है ओबीसी के आरक्षण को लेकर के अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की बात करते हैं और हमें लगता है कि आपकी पार्टी के द्वारा भी ओबीसी के हितों की ही बात की जाती है और इस हिसाब से देखा जाए समाजवादी पार्टी भी ओबीसी लोगों के लिए ही अधिकारों की मांग करती है। ऐसे में सारे जनप्रतिनिधि ओबीसी जाति को लेकर के राजनीति करते हैं, परंतु ओबीसी कैटेगरी के लोगों को कहीं ना कहीं हित उनके लिए नहीं हो पाया। अभी हम छात्रवृत्ति को लेकर के बात करें, अभी आप देख रहे हैं कि ओबीसी कैंडिडेट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जर्नल को मिल जाती है, एससी को मिल जाती है, लेकिन ओबीसी विद्यार्थी पूरी तरह से छात्रवृत्ति का भी लाभ पाने से एक प्रकार से वंचित रह जाते हैं। और आप देख रहे हैं ओबीसी की संख्या
एससी सामान्य दोनों से अधिक है, फिर भी ऐसा उन्हें जिस हिसाब से अधिकार मिलने चाहिए उनसे वो पूरी तरह से वंचित रह जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कहते हैं जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है, जिसका बल होता है, जिसका दल होता है, उसका बल होता है, उसकी समस्याओं का हल होता है। आज सिधौली विधानसभा में अगर देखा जाए तो एक सर्वे जारी हुआ है, उसमें कहा गया कि इस विधानसभा में 85,000 एससी लोग हैं रावत, और 65,000 लगभग 55,000 यादव हैं, 45,000 मुस्लिम हैं, 33,000 ब्राह्मण हैं। ऐसे करके सभी जातियों को दिखाया गया है, लेकिन पिछड़ा वर्ग को दिखाया जाता है कि आप 65,000 के आसपास हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस सिधौली विधानसभा में 35,000 कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद जातियों के लोग हैं। अगर हमारी सरकार कभी बनी होती, हमारे कभी विधायक, मंत्री, नेता बने होते, तो हमारी भी संख्या निश्चित हो जाती। हमारी संख्या न निश्चित होने की वजह से हम लोगों को हक हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। हमारे लोग कभी सरकार में नहीं आए। ये पिछड़ा के नाम पर केवल दिखावा करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ा के नाम पर सब विभाग दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी भी पिछड़ा के नाम पर सब विभाग दिखाने का काम करती है। अपना हक अधिकार मांगने के लिए 2015 में 7 जून को कसरौल में गए थे, संत कबीर नगर में। रेल ट्रैक पार्टी ने रेल रोकने का काम किया था, जबकि रेल जो है केंद्र सरकार की व्यवस्था है, लेकिन उस पर भी समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर गोली चलवाई, जिसमें हमारा एक भाई शहीद हो गया था। अगर हम लोगों ने अपने पिछड़े का हक हिस्सा मांगने गए थे तो क्या हम लोग गलत कर रहे थे? फिर हम लोग केंद्र सरकार से हक हिस्सा मांग रहे थे, वहाँ पर राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद उन लोगों ने हम पे गोली चलवाया। इसका मतलब ये है कि वो सच्चे रूप में पिछड़ों के हितैषी नहीं है, केवल ये झूठे सपने दिखाने का काम करते हैं। अगर इन्होंने झूठे सपने दिखाने का काम किया तो उसका खामियाजा ये है कि 2014 में वो सरकार से, जनता ने उनको सरकार से बाहर कर दिया, 2017 में भी बाहर कर दिया और 2019 में भी बाहर कर दिया। आज उनका गठबंधन जरूर है ओम प्रकाश राजभर जी से, और भी तमाम छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन है, लेकिन 2022 में देख लीजिएगा निषाद पार्टी और अपना दल तथा भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन बनाया जिसका नाम एनडीए है, और एनडीए के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में एनडीए का गठबंधन है। एनडीए में निषाद पार्टी को कितनी सीटों पर निषाद पार्टी के कैंडिडेट उतरेंगे? हमारे जिन जिन विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर रखी है, उन जगहों पर हम लोगों को एनडीए से सीटें मिल रही हैं। लगभग 15 सीटों पर हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। ये तय हो चुका है कहाँ कहाँ पर, और स्थान भी निश्चित हो चुका है। ये बहुत जल्द आपके सामने होगा। अभी विगत चुनाव 2017 का जो हुआ था, उसमें आप कितनी सीटों पर लड़े थे और कितनी सीटों पर आपके कैंडिडेट विधायक बने? 15 सितंबर 2016 को निषाद पार्टी का जन्म हुआ था। इसके पहले 13 जनवरी सन 2013 को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद नामक एक संगठन बनाए थे, और उसी संगठन से 15 सितंबर 2016 को एक पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन, मतलब निषाद पार्टी। ये निर्बलों की, शोषितों की, सबकी एक पार्टी है, चाहे जिस भी समाज का हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये सबकी पार्टी है। उसके बाद में 2017 में चुनाव हुआ। तत्काल में 3 महीने के अंदर हम लोगों ने लगभग 72 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसमें से एक सीट हम लोग जीते थे और 6,72,000 हम लोगों को वोट मिला था। अभी यदि आप कह रहे हैं एनडीए का गठबंधन है और 2022 में 10 मार्च को रिजल्ट आना है, या जो भी रिजल्ट की तारीख है उस तारीख में रिजल्ट आना है, यदि एनडीए की सरकार बनी और आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को लेकर के एनडीए से गठबंधन किए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, यदि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो आप पिछड़ों के हितों के लिए, उनके विकास के लिए क्या रोड मैप तैयार किए? किस तरीके से आप पिछड़ों का विकास करेंगे? हम लोग पिछड़ों के ही लिए नहीं, सबका साथ सबका विकास के आधार पर इस देश में, इस प्रदेश में जो दोहरी नीति लागू है, देख लीजिए आप, अगर हॉस्पिटल में चले जाएं तो गरीब और अमीर लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हम उन व्यवस्थाओं को ख़त्म करने का काम करेंगे। चाहे गरीब आदमी जाए, चाहे अमीर आदमी जाए, जो गरीब आदमी के साथ होता है वही अमीर आदमी के भी साथ होना चाहिए। आप शिक्षा व्यवस्था में देख लीजिए, अमीरों की अलग व्यवस्था होती है, गरीबों की अलग व्यवस्था होती है।
तो हम लोग सरकार बनेगी तो गरीब अमीर को एक जगह बैठाने का काम करेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे सामान्य हो, चाहे पसमानदा समाज का हो। हम लोग सबके हक हिस्से की लड़ाई लड़ने वाले हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और सरकार बनेगी, इनके हक हिस्से की आवाज़ हम लोग बुलंद करेंगे, इनका काम भी करेंगे। अभी आपने देखा कि विगत कुछ वर्ष पहले ओबीसी से कई आईएएस अधिकारी, कई विद्यार्थी आईएएस अधिकारी बने और उनमें जो ओबीसी की क्राइटेरिया थी उसको घटा बढ़ा दिया गया। ऐसे में वो जो है उनको बाहर कर दिया गया, उनकी संख्या 35 बताई जा रही है। इस पर आप क्या कहते हैं? जिस समाज का राजा होता वो समझता है, जिसका दल उसका बल, उसकी समस्याओं का हल। अगर हमारे समाज के मंत्री और मुख्यमंत्री होते तो इस प्रकार की नीतियां नहीं प्रभावित होती। यही तो दोहरी नीति है, इसी दोहरी नीति को ख़त्म किया जाएगा। सरकार बनेगी तो जो पहले हुआ है भविष्य में ऐसा नहीं होगा।